हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फो जंक्शन। दोस्तों, आप सबने कभी ना कभी किसी तरह का लोन तो लिया ही होगा, बट ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हम कई बार ऐसा लोन ले लेते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है और बैंक आपसे हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करके अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आप अपने पैसों को बचा सकते हैं और साथ ही साथ एक ऐसे लोन के बारे में बात करूँगा जिससे आप अपना काफ़ी इंटरेस्ट को बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडिया में हमारे पास कौन कौन से लोन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले लोन की अगर बात करें तो वो आपका पर्सनल लोन होता है। तो पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो आपको आपके पर्सनल यूज के लिए दिया जाता है, जिस पैसे को आप अपने किसी भी पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। हालांकि इसका एक ड्रॉबैक भी अभी होता है कि इसमें आपको इंटरेस्ट रेट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, जो कि 10 से 20% का होता है। तो जिस वजह से आपकी जेब से इस लोन को चुकाने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। दूसरे लोन की दोस्तों अगर बात करें तो होम लोन होता है। होम लोन में दोस्तों आपको, अगर आप घर अपना नया सिरे से बना रहे हैं या फिर आप एक रेडी टू मूव घर में शिफ्ट हो रहे हैं, उसको परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए बैंक आपको लोन ऑफ़र करता है। और अगर आप अपने घर को बना रहे हैं तो यह पैसा आपको पार्ट में दिया जाता है और इस पूरे पैसे को आपको उसी पर्टिकुलर यूज के लिए, मतलब कि आपको घर बनाने के लिए या फिर घर परचेज़ करने के लिए ही आप उसमें यूज कर सकते हैं। आप इसे किसी और पर्पज़ के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे तरह के लोन की अगर हम बात करें तो वह गोल्ड लोन होता है। गोल्ड लोन में आप अपने घर में रखा हुआ सोने को गिरवी रख करके बहुत ही स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन ले सकते हैं और इसमें बस एक लिमिट यह रहती है कि आपका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वह मोस्टली इस समय 1.5 करोड़ का होता है। तो मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की नीड है तो आप गोल्ड लोन पे निर्भर नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट लोन की बात करें तो आपका बिजनेस लोन होता है। तो बिजनेस लोन दोस्तों आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बैंक आपको ऑफ़र करता है। इसका बेनिफिट यह है कि इसमें फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन होते हैं कि मतलब अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है अच्छा, तो आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अपने जो भी लोन अमाउंट आपने ले रखा है उसको सेटल कर सकते हैं। हालांकि इसका ड्रॉबैक यह है कि आपको इस बैंक को लेने के लिए आपको एक पक्का फुल प्रूफ बिजनेस प्लान चाहिए होगा, क्योंकि बैंक को ये डर रहता है कि अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो आप कैसे इस लोन को रीपेमेंट करेंगे। नेक्स्ट लोन की दोस्तों अगर बात करें तो एग्रीकल्चर लोन होता है, जो कि किसानों को उनके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि लैंड यूज या फिर उनका इनकम नेचर, इन सब के बेसिस पे उनको वो एग्रीकल्चर लोन दिया जाता है, जिसका यूटिलाइजेशन वो सिर्फ अपने एग्रीकल्चर यूज के लिए ही कर सकते हैं, जैसे कि कुछ मशीनरी या टूल परचेज़ करना, कुछ इक्विपमेंट परचेज़ करना, कुछ सीड्स परचेज़ करने हुए, या फिर इस तरह की जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर नीड्स हैं उन सब चीज़ों के लिए आपको बैंक एग्रीकल्चर लोन ऑफ़र करती है। नेक्स्ट लोन के बारे में बात करें दोस्तों तो वो आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है। इसके बारे में आगे हम डिटेल से चर्चा करने वाले। नेक्स्ट काइंड ऑफ लोन की अगर दोस्तों बात करें तो आपका एजुकेशन लोन होता है, जो कि आपको अपने स्पेशल एजुकेशन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए बैंक आपको ऑफ़र करता है। जैसे कि आपको अगर कोई हायर स्टडी जाना है, हायर स्टडी करनी है, कहीं आपको फॉरेन स्टडी के लिए जाना है या फिर कोई कोर्स ऑप्ट करना है, तो इन सभी के लिए बैंक आपको यह लोन ऑफ़र करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप बैंक को अपना एडमिशन कंफर्मेशन लेटर सबमिट करते हैं। मतलब ये है कि आप इस पैसे को किसी और पर्पज़ के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट काइंड ऑफ लोन की दोस्तों बात करें तो आपका कार लोन होता है। कार लोन क्या है, या फिर आपका मोटर लोन हो गया, तो इसका ये पैसा आपको अपने कार परचेज़ करने के लिए या फिर कोई व्हीकल टू व्हीलर परचेज़ कर रहे हैं, तो इन सब पर्पज़ के लिए आपको यह लोन ऑफ़र किया जाता है। नेक्स्ट काइंड ऑफ लोन की दोस्तों बात करें तो MSME लोन होता है, जिसे हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस के नाम से भी जानते हैं। यह लोन दोस्तों लघु उद्योगों के लिए दिया जाता है, जैसे कि आपकी कैंडल फैक्ट्री हो गई या फिर मैच की फैक्ट्री हो गई। तो इन छोटे छोटे लघु उद्योग और कारखाने होते हैं, इसके लिए यह लोन दिया जाता है, जिसका एक प्रोसेस थोड़ा सा कम्बरसम होता है और साथ ही साथ इसमें आपका कुछ ना कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ ऑल दिस डॉक्यूमेंट, उसके बाद ही बैंक आपको यह लोन ऑफ़र करता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। हाँ, तो आप में से दोस्तों कईयों को शायद इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन हो कि होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। तो इसको मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि होम लोन दोस्तों आपको वह लोन होता है, जिसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपका कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है या फिर आपको कोई उस पर कंस्ट्रक्शन कराना है खाली प्लॉट पे, या फिर कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है उसको आप परचेज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो वह आपको होम लोन कहलाता है। सेकेंड आपका जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें
तो यहाँ आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी एक कमर्शियल हुई या फिर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हुई, पर्सनल हाउस हुआ, लैंड हुआ, तो उसको आप गिरवी रख करके बैंक से पैसे उठा सकते हैं। तो दोस्तों, यह वही लोन है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे बताया था, जो कि है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, आगे वीडियो में हम इसी लोन के बारे में कुछ 5 से 6 फ़ायदे हैं जो हम बात करेंगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं बताऊँगी कि कैसे यह लोन बाकी लोन से बेहतर है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं कि कैसे यह बेहतर है। तो सबसे पहले पहले हम एक बार होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के डिफरेंस देख लेते हैं एक बार और अच्छे तरीके से। तो पर्पस की बात करें तो किस पर्पस के लिए ख़रीदा जाता है? तो होम लोन आपका कोई परचेज़, कोई पहले से ही कोई लैंड, कोई आपका प्लॉट है या फिर कोई फ्लैट है, उसको परचेज़ करने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसके लिए आप होम लोन लेते हैं। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होता है आपका किसी भी चीज़ के लिए लिया जा सकता है। लोन अमाउंट की बात करें तो यह आपको जो भी आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू है उसके बेसिस पे आपको दिया जाता है। और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है या आपकी मार्केट वैल्यू, जो भी प्रॉपर्टी आप गिरवी रख रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू पे दिया जाता है। थर्ड, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो होम लोन एज़ कम्पेयर टू लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होता है वह थोड़ा सा कम होता है। और डिफरेंस कितना होता है हम आगे वीडियो में देखेंगे। टेन्योर की बात करें तो होम लोन आपका 30 साल तक के लिए होता है, जबकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू होम लोन। एंड यूज के बारे में बात करें तो एंड यूज क्या है कि होम लोन जो है आपको प्रॉपर्टी के परचेस या कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज कर सकते हैं, आप इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। जबकि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का बेनिफिट ये है कि इसको आप अपने किसी भी यूज के लिए यूज कर सकते हैं, किसी पर्पज़ के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग दिस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बेनिफिट की अगर बात करें तो दैट इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज। मतलब यह लोन आप किसी भी पर्पज़ के लिए ले सकते हैं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको घर बनाने के लिए ही यूज करना है या आपको एजुकेशन के लिए यूज करना है या फिर आपको मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करने के लिए यूज करना है। आप इस लोन को किसी भी पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बैंक में गिरवी रख करके। उसके बाद अगले बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो वह है कि इसका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होता है कि अगर पर्सनल लोन या गोल्ड लोन, इन सब लोन की अगर बात करें तो इनका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है कि 5 साल, 6 साल, 8 साल, तो ऐसा टाइम होता है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन बैंक, कई बैंक हैं जो आपको बहुत ही लॉन्गर पीरियड के लिए आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफर करते हैं। तो सपोज़ करिए कोई मिडिल क्लास आदमी है, उसको लोन की ज़रूरत है लेकिन उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वह हर महीने अपनी हायर EMI के ज़रिए उस लोन को चुका पाए। तो उसके पास एक लॉन्ग स्पैन ऑफ पीरियड रहता है कि उसमें वह अपने लोन को धीरे धीरे करके EMI के फॉर्म में चुका सकता है। और साथ ही साथ जिस पर्पज़ के लिए उसने वह लोन लिया है उससे वह कुछ अपना एसेट क्रिएट करके, जैसे कि अपना बिजनेस एक्सपेंड करके या फिर कुछ भी करके, वहाँ से वो रेवेन्यू जो है, जो पैसा है, वो कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट फ़ायदे की दोस्तों अगर बात करें तो वह है लार्जर अमाउंट ऑफ लोन। कि अगर आप बात करें पर्सनल लोन की या फिर और भी किसी तरह के लोन की, तो उसका अमाउंट आपका काफ़ी कम होता है। बट क्योंकि आप अपनी प्रॉपर्टी एज अ मॉर्टगेज रख रहे हैं तो वहाँ पे आपका अमाउंट की वैल्यू, जो आपको लोन मिल रहा है उसके अमाउंट जो होता है वो काफ़ी हायर रहता है। क्योंकि सपोज़ करिए आपकी प्रॉपर्टी जो कीमत है वह 1 करोड़ है, तो आपको उसके परसेंटेज के बेसिस पे एंड डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी लोन को रीपे करने की कैपेबिलिटी कितनी है, आप जॉब कर रहे हैं, सैलरीड हैं या फिर आपका खुद का बिजनेस है, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रख करके बैंक आपको एक अच्छा खासा अमाउंट, आपके प्रॉपर्टीज़ का जो मार्केट वैल्यू है उसका कुछ परसेंटेज जो है वह आपको एज अ लोन ऑफर करता है। नेक्स्ट बेनिफिट दोस्तों जो है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का, कि आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी लो देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल लोन, होम लोन, इन सब के बारे में अगर एक बार इनका हम कंपेरिजन शीट आगे देख ही लेते हैं वीडियो में। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, आपको मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एक टेबलर फॉर्म में प्रेजेंट की है। तो यहाँ पे टॉप 5 बैंक्स जो हैं इंडिया के, वो पर्सनल लोन, होम लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी किस रेट पे ऑफर करते हैं। तो यहाँ वो सारा इन्फॉर्मेशन टेबलर फॉर्म में पड़ा हुआ है। एंड ये डाटा दोस्तों ये फरवरी 2024 का डाटा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पर्सनल लोन ज़्यादातर बैंक जो है 9 से 10%, 10.5% के बीच में ऑफर करते हैं। वही होम लोन हमारा ज़्यादातर 6%, 6.5% के आसपास है। ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही है, 6.70 या 6.75% के आसपास है। वहीं अगर आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देखें तो बहुत ही दो होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में बहुत ही माइनर आपका डिफरेंस मिलेगा, 0.25% या 0.50%, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन बेनिफिट आप देखिए कि आप होम लोन है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने घर बनाने के लिए ही यूज कर सकते हैं। और उसमें भी रिस्ट्रिक्शन कई बार ये होती है कि अगर आप कोई वैकेंट प्लॉट है उस पर आप घर बना रहे हैं अपना,
तो आपको पैसा, अगर सपोज़ करिए आपने 1 करोड़ लोन उठाया हुआ है, तो आपको पूरा पैसा बैंक एक बार में नहीं देगा। अब जैसे-जैसे आपने फर्स्ट फ्लोर बनाया तब आपको उसमें कुछ पैसा मिलेगा, ग्राउंड फ्लोर बनाया तब आपको कुछ पैसा मिलेगा। तो सारा पैसा है कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वर्क कितना कंप्लीट हुआ है, उसके बेसिस पे आपको वो लोन बैंक ऑफ़र करता है। लेकिन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा है बैंक ने। आप इस लोन को एक बार, आपको वन टाइम पूरा लोन लेकर के आपको किसी पर्पज़ के लिए उस लोन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो वह है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो कि बहुत से बैंक आपको आपके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है उस पे ऑफ़र करते हैं। तो इसको अगर हम सरल भाषा में समझें तो एक तरह का आप समझिए कि सपोज़ आपको 1 करोड़ का आपने लोन लिया हुआ है अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो बैंक आपको एक 10 लाख रुपए का एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसको आप इक्विवेलेंट टू समझिए, एक तरह का क्रेडिट कार्ड है जिसकी 10 लाख की लिमिट है। तो उसमें आपको सपोज़ आपको अपना बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, तो या फिर कुछ आपको कुछ सडनली कुछ आपका रिक्वायरमेंट आ गया है, तो आप उसमें से 10 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में से आपने 2 लाख रुपए विथड्रॉ किए, और 2 महीने बाद जब आपके पास प्रॉफिट आ गया या फिर आपका काम पूरा हो गया, तो 2 लाख रुपए आपने दोबारा से डिपॉजिट कर दिए। तो 2 लाख रुपए पे आपको एक अलग से स्मॉल इंटरेस्ट पे करना होगा। तो यह समझिए कि यह एक तरह की आपको बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि इन ऑर्डर टू मीट सम सडन एक्सपेंसेस, मान लीजिए सडन एक्सपेंसेस हुए कि बिजनेस कर रहे हैं या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए किसी तरीके का, और आपने जो 1 करोड़ रुपए लिया था वो आपने ऑलरेडी कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है, तो राइट नाउ आपके पास वो फैसिलिटी नहीं है। तो ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको ऐसे मुश्किल समय में आपको इस तरह से पैसे प्रोवाइड करके आपको हेल्प करती है। दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट अगर हम बेनिफिट की बात करें तो वह है लीज रेंटिंग डिस्काउंटिंग। दोस्तों, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग क्या है कि सपोज़ करिए आपकी प्रॉपर्टी है जिस पे आपको कुछ कम अमाउंट का लोन आपको ऑफ़र हो रहा था, बट वहाँ पे आपने कोई अपने किसी बैंक को या फिर किसी भी आपने कंपनी को वो प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है। तो वहाँ का जो रेंटल अमाउंट है वो काफ़ी हाई है कि सपोज़ करिए कोई आपने कार शोरूम या बाइक शोरूम, इन सबको आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, तो आपको महीने का 60 से 70 हज़ार रुपये वहाँ से आपको रेंट आ रहा है। तो कंसीडरिंग दिस फैक्टर, बैंक आपको आपके पर महीने जो आपका रेंटल इनकम आ रही है उसके बेसिस पे आपको, इवन आपका प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू है वो कम है, इसके बावजूद भी बैंक आपको एक हायर अमाउंट आपको ऑफ़र कर सकता है। तो ये सारे बेनिफिट थे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप लोन लेने जाएँ तो पहले से ही आप एक चीज़ को मेक श्योर कर लें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको किस तरह का लोन चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए। तो अगर आपको कुछ पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए लोन, तो बेटर होगा कि पर्सनल लोन लेने के बजाय आप लोन